हे व्हाट्सअप गाइस, आपका जो है बहुत-बहुत स्वागत है गाइस। तो ये इस सीरीज़ का अगला एपिसोड है, एपिसोड नंबर 4। पिछले एपिसोड में यहाँ पर देखा था कि ज़ुमा और असुले एक जगह पर बैठकर यहाँ पर जंगवांग के कब्र पर रो रहे होते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पर हम देख सकते हैं कि असुले अपनी प्रैक्टिस करने के लिए वापस चला जाता है और तभी हम देख सकते हैं कि जब असुले प्रैक्टिस कर रहा होता है, तभी वहाँ पर उसे परेशान करने के लिए दानो आ जाता है, जो कि यहाँ पर सेनापति का बेटा होता है। और इसी के साथ हम देख सकते हैं कि वो उसके ऊपर बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और वो गुस्सा होकर वहाँ से चला जाता है। फिर जब हम देख देख सकते हैं कि वो वहाँ से गुस्सा होकर चला जाता है, तो दूसरी तरफ हम देख सकते हैं कि दुमा अभी भी वहाँ पर बैठकर कब्र की पास बैठकर फ्लूट बजा रही होती है, तो उसे वो परेशान करके वो चला जाता है। वो वहाँ पर जाकर उसके सभी के सभी टॉयज़ को तोड़ देता है और उसकी बाँसुरी भी तोड़ देता है और उसके ऊपर ज़ख्म भी हो गए थे। ये देखने के बाद असुदी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। उसे पता चलता है कि ये सब सभी का सभी काला-धरा दानव का ही है। इसी वज़ह से वो गुस्से से वो उसकी तरफ जाने लगता है और यहाँ पर जुमा को पता चल गया था, वो उसी को मारने के लिए जा रहा है। इसी वज़ह से वो उसे रोकने की कोशिश करती है। वो और उसके पीछे-पीछे जाने लगती है। फिर यहाँ पर हम देख सकते हैं कि असुदी बहुत ज़्यादा गुस्से से लाल हो गया था और उसके फाइटिंग स्किल्स भी अच्छे नहीं थे, तो फिर भी वो वहाँ पर जाता है जहाँ पर हम देख सकते हैं कि दानो प्रैक्टिस कर रहा होता है। जब वो वहाँ पर आता है तो दानो के लोग उसे बता देते हैं कि बंदा वहाँ पर आ चुका है। फिर वो जब असुली वहाँ पर आता है तो असुली दानो को बोलता है कि तुम्हें अभी से अभी जाकर जुमा से माफ़ी माँगनी होगी, तुम इसके साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? और दूसरी तरफ हम देख सकते हैं कि यहाँ पर जो ग्रैंड मास्टर ली होते हैं और लूशोंग के बीच में बातचीत हो रही होती है और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ग्रैंड मास्टर ली उसे बोलते हैं कि लूशोंग तो लूशोंग से बात करते हुए बोलते हैं कि जैंगमोंग तुम्हारे भाई जैसा है और उसने जब से तुम्हें पाला-पोसा है, वो उसी ने तुम्हें इस राज्य को हासिल करने में मदद की है। तुम ऐसा उसके साथ कैसे कर सकते हो? उसी ने तुम्हारे वो क हर वक़्त मदद की है। और उसने कभी भी गद्दारी या फिर धोखेबाज़ी नहीं की है। उसने तो तुम्हारा हाथ बटाया इस राज्य को बढ़ाने में। और ये सब सुनने के बाद यहाँ पर हम देख सकते हैं कि लूशोंग को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और क्योंकि यहाँ पर ग्रैंड मास्टर अ, जंगवॉन्ग की साइड ले रहे होते हैं और उसे ये सब पसंद नहीं आ रहा होता है। फिर उसके बाद हम देख सकते हैं कि ग्रैंड मास्टर उसे बोलते हैं कि अगर तुम अपने भाई जैसे दोस्त के साथ ऐसा कर सकते हो, तो तुम तो मेरे साथ भी कभी भी कुछ भी कर सकते हो और मुझे मार सकते हो। और दूसरी तरफ हम देख सकते हैं कि यहाँ पर दानू और असुली के बीच में लड़ाई हो रही होती है। यहाँ पर असुली हार मानने की मूड में बिल्कुल भी नहीं था और दूसरी तरफ यहाँ पर ज़ुमा उसे वो उठा-उठा कर पटक रहा होता है, जिसकी वज़ह से उसकी तलवार भी छूट जाती है, पर असुली हार मानने की मूड में नहीं था। दूसरी तरफ ज़ुमा उसे रोकने की कोशिश करती है और जब ज़ुमा रोकने की कोशिश करती है, तो कुछ लड़के बीच में आकर उसे परेशान करने लगते हैं और दूसरी तरफ हम देख सकते हैं कि दानो भी असुली को दबोच कर रख लेता है और उसे बोलता है कि तुम तो यहाँ की नौकरानी हो और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि वो असुली से ये भी बोलता है कि तुम तो बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो, तुम इस राज्य को भी सँभाल नहीं सकते और अगर ऐसा यहाँ का राज्य ऐसा हुआ तो लोग भी तो हमारा मज़ाक उड़ाएँगे और अगर तुम अपनी बहन का ख़्याल नहीं रख सकते तो तुम उसे मेरे पास भेजो। ये सोचने के बाद असुली को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और असुली गुस्से के साथ अपनी ताकत से हमला कर देता है जिसकी वज़ह से दानव गिर जाता है। और दूसरी तरफ हम देख सकते हैं कि असुली बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और उस पर हमला करने लगता है। दूसरी तरफ हम देख सकते हैं कि ग्रैंड मास्टर ली और यहाँ पर लूशोंग के बीच में अभी भी जयवंग के बारे में बात हो रही होती है, जहाँ पर हम देख सकते हैं कि वो यहाँ पर ग्रैंड मास्टर ली जयवंग की साइड ले रहे होते हैं और उसे कहते हैं कि जयवंग बहुत ज़्यादा अच्छा बंदा था, पर तुमने उसे अपनी बेवकूफ़ी की वजह से मार दिया है। और दूसरी तरफ हम देख सकते हैं कि यहाँ पर दानू और असली के बीच में लड़ाई हो रही होती है और यहाँ पर दानू असली को मार रहा होता है और असली हार मानने की भी मूड में बिल्कुल भी नहीं था और असली भी अब उसे गुस्सा आने की वजह से अच्छा खासा मुकाबला दे रहा होता है। और दूसरी तरफ हम देख सकते हैं कि असली की अंदर की ताकत जाग गई होती है, जिसकी वजह से वो दानू का गला पकड़ लेता है और उसे छोड़ने के मूड में बिल्कुल भी नहीं था और उसे गुस्से में वो इतना बहक गया था कि उसे अभी भी पता नहीं चल रहा था कि वो क्या कर रहा है। और दूसरी तरफ हम देख सकते हैं कि ग्रैंड मास्टर और लूशोंग के बीच में बातचीत हो रही होती है, जहाँ पर हम देख सकते हैं कि वो लोग अब बात कर रहे होते हैं कि जहाँ पर ग्रैंड मास्टर उसे बोलते हैं कि तुम्हें यहाँ पर जिन यांग के लोगों को उसकी ज़मीन दे देनी चाहिए और दूसरी तरफ हम देख सकते हैं कि लूशोंग उसे बोलता है कि मैं ऐसा नहीं कर सकता। ये एक भुखमरी का माहौल है और हमें जैसे-तैसे करके यहाँ पर इन लोगों को रखना होगा और यहाँ पर इन लोगों को हमारी गुलामी करनी होगी। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ग्रैंड मास्टर से ये भी बोलते हैं कि यहाँ पर जैंगवॉन्ग के पास कोई भी रास्ता नहीं था। वो अगर वो आगे भी जाता तो मारा जाता और पीछे भी जाता तो मारा जाता। इसी वज़ह से उसे ये सब पहले ही पता था। यहाँ पर भुखमरी का माहौल चल रहा है, जिसकी वज़ह से उन लोगों ने उससे जाकर मदद माँगी और तुम्हें लगा कि वो गद्दार है, वो जो कि बिल्कुल भी गलत बात है। यहाँ पर सभी की सभी चीज़ें मैंने की थी। मैंने ही कॉन्फ्रेंस में गड़बड़ की थी। क्या तो तुम अभी मुझे भी मार दोगे? ये सब सुनने के बाद यहाँ पर लूशियन को गुस्सा आ जाता है और बोलता है कि अब मुझे कुछ भी नहीं सुनना। जो हो गया सो हो गया। अब हमें आगे के बारे में सोचना होगा। और यहाँ पर हम देखते हैं कि ग्रैंड मास्टर उसे बोलते हैं कि हमें
हमें इस भुखमरी से निपटने के लिए कुछ ना कुछ तो करना होगा। जिसके बाद हम देख सकते हैं कि लूशियन उसे बोलता है कि हमें डोंगलो पर कब्ज़ा करना होगा, क्योंकि वो एक हरी-भरी जगह है और अगर हम लोगों ने वहाँ पर कब्ज़ा कर लिया तो हमारे सैनिकों को खाने की बिल्कुल भी कमी नहीं होगी। फिर इसी के साथ हम देख सकते हैं कि यहाँ पर लूशंग ये भी बोलता है कि मैं तो पूरी की पूरी दुनिया पर कब्ज़ा करना चाहता हूँ, और ये सब सुनने के बाद तो यहाँ पर ग्रैंड मास्टर को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, और दूसरी तरफ हम देख सकते हैं कि यहाँ पर असूले दानव को छोड़ने की मूड में बिल्कुल भी नहीं था, और सभी लोग आकर उसे बोलते हैं कि वो एक सेनापति का बेटा है, तुम ऐसा नहीं कर सकते, और सभी लोग उसे रोकने की कोशिश करते हैं, पर यहाँ पर असूले अपनी पूरी की पूरी गुस्से में आ गया था, उसकी पूरे अंदर की ताकत जाग चुकी थी, और वो उसे छोड़ने के मूड में बिल्कुल भी नहीं था, और असूले बहुत ज़्यादा गुस्से में था, और सभी लोग उसे छोड़ने की कोशिश करते हैं, पर नहीं वो सफल नहीं हो पाते। और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि दानव मरने की कगार पर था, तभी यहाँ पर ज़ुमा पीछे आकर उसे गले लगा लेती है और उसे सब कुछ याद दिलाने की कोशिश करते हैं। और ये सब सुनने के बाद यहाँ पर उसे शांत हो जाता है और अपनी पूरी की पूरी ताकत इस्तेमाल करने की वजह से वहीं पर बेहोश हो जाता है। और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि दूसरी तरफ लू शॉन्ग और ग्रैंडपा के बीच में अभी भी बातें चल रही होती है, और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि वो यहाँ पर जिन डायनेस्टी के बारे में बात करने लगते हैं। जिन डायनेस्टी बहुत बड़ी डायनेस्टी होती है, जो कि 12 हिस्सों में बटी हुई होती है, और जहाँ पर हम देख सकते हैं कि जिन डायनेस्टी बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल डायनेस्टी होती है, और वहाँ पर राज करने वाला होता है ब्लेड एम्परर। ब्लेड एम्परर को ज़्यादा राज्य की लालसा नहीं थी, इसी वजह से वो सिर्फ वहाँ पर आजू बाजू के राज्य पर ही राज कर रहा होता है, जहाँ पर हम देख सकते हैं कि 12 में से 5 राज्य पर कब्ज़ा क कर दिया जा होता है, और उनके पास सिर्फ़ अब 7 राज्य बचे हुए होते हैं। इसी वज़ह से वो लोग मुसीबत में आ गए होते हैं, और दूसरी तरफ हम देख सकते हैं कि यहाँ पर जिन डायनेस्टी में अब उनको बचाने के लिए अब प्रिंस आ गया होता है, जो कि बहुत ज़्यादा ताकतवर और होशियार होता है, और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है गाइस। देखने के लिए बहुत-बहुत शुक्रिया। और अगर आप हमारे चैनल नए तो प्लीज़ जाकर सब्सक्राइब करें, ताकि जब भी मैं इसका अगला एपिसोड अपलोड करूँ तो आपको इसके बारे में पता चल जाएगा। इसी वज़ह से आपको बेल आइकन को भी दबाना होगा, ताकि आपको इसके बारे में नोटिफ़िकेशन मिल जाए। तब तक आप जाकर हमारे बाकी की सीरीज़ के बाकी की वीडियोज़ भी देख सकते हैं। मैंने बहुत सारे इसी पर बहुत सारे वीडियोज़ बनाए हुए हैं गाइस। देखने के लिए बहुत-बहुत